हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2021 में आने वाले अंग्रेजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 50 अंक का होगा। और इस 50 अंक के अंग्रेजी के ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आप लोगों को लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। अगर आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप 50 में 50 अंक हासिल करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग 75 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, इसलिए आज क्वेश्चन नंबर 76 से चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश डैश कमिंग। और क्वेश्चन नंबर 77, द नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश डैश 100। दोनों में काफी अंतर है, आप लोग ध्यान दें। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब होता है बहुत, और इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब होता है संख्या, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। याद रखें, ए नंबर ऑफ हो तो प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ हो तो सिंगुलर वर्ब। तो ए नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब, तो हम देख रहे हैं कि इज सिंगुलर वर्ब है और हैज सिंगुलर वर्ब है, नहीं होगा। आर और हैव दोनों प्लूरल वर्ब है, दोनों में कोई एक। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कमिंग है, कमिंग वर्ब का चौथा रूप। हम जानते हैं वर्ब का चौथा रूप हो तो उसके पहले इज या एम का प्रयोग होगा। आप लोग टेंस पढ़े हैं, क्योंकि हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आर क्या है, सही है। शॉर्ट में समझे हम लोग क्या सीखे, अगर ए नंबर ऑफ हो तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, अगर यहाँ पे इज लगाएंगे तो क्या है, गलत है। यहाँ पे ए नंबर ऑफ के स्थान पे यहाँ पे क्या हो गया, द नंबर ऑफ है। देखिए क्या है, द नंबर ऑफ है। तो द नंबर ऑफ हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज सही है। क्या सही है, इज सही है। अगर यहाँ पे आर लगाएंगे तो गलत है। ए नंबर ऑफ तो प्लूरल, द नंबर ऑफ तो सिंगुलर। इसका मतलब हुआ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग, माने बहुत विद्यार्थी आ रहे हैं। और इसका मतलब हुआ द नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश डैश 100, इसका मतलब हुआ विद्यार्थियों की संख्या 100 है, विद्यार्थियों की संख्या 100 है। शॉर्ट में ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ देखें, लेट मी डैश डैश द क्लासरूम। याद रखें, लेट के बाद प्रोनाउन का हमेशा दूसरा रूप का प्रयोग होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, और इसके बाद वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। जैसे लेट मी प्ले, प्ले वर्ब का पहला रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट मी के बाद वर्ब का पहला रूप होगा, तो आईएनजी वाला नहीं होगा, क्लीन्स नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, वर्ब का पहला रूप क्या है, क्लीन। यहाँ पे क्लीन क्या है, सही है। लेट मी क्लीन द क्लासरूम, क्लियर है। 79, लेट डैश डैश डू द वर्क। अब ध्यान दे, लेट के बाद अगर प्रोनाउन का रूप भरना हो तो मैं तुरंत बताया कि दूसरा रूप लगेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो जो ही है सब्जेक्ट है, हिम जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब हिम क्या है, सही है। हिज भी गलत है, हिमसेल्फ भी गलत है। तो क्या सीखे हमने, लेट के बाद प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्टिव केस माने उसका दूसरा रूप लगेगा, और लेट के बाद जो वर्ब अगर भरना हो तो पहला रूप लगेगा। यहाँ पे है
यू एंड आई आर फ्रेंड्स, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। यहाँ पे एक से अधिक सब्जेक्ट हैं, तो हम जानते हैं कि अगर एक से अधिक सब्जेक्ट हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, आर क्या है यहाँ पे सही है, आर फ्रेंड्स होगा। बहुत लड़का आई के अनुसार एम लिख देगा तो क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 81, टॉकिंग डैश डैश वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। तो देखे शुरू में ही जिरंड है, जिरंड मतलब वर्ब में आईएनजी लग गया, सब्जेक्ट के स्थान पे होते उसे जिरंड कहते हैं। ठीक है, वर्ब में आईएनजी लग गया और सब्जेक्ट के स्थान पे हो तो जिरंड है। ठीक है, तो याद कर ले, शुरू में ही वर्ब हो उसमें आईएनजी लगा हो तो उसके बाद जो प्रोनाउन लगेगा उसका दूसरा रूप लगेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। जैसे ही नहीं लगेगा, हिम लगेगा। आई नहीं लगेगा, आई का दूसरा रूप मी लगेगा। ठीक है, मतलब दूसरा रूप लगेगा। तो ही तो पहला रूप है, हिम यहाँ पे क्या है, सही है, हिम। तो यहाँ पे लगेगा हिम, मतलब क्या हुआ, टॉकिंग हिम वाज अ न्यू एक्सपीरियंस, मैंने उनसे बातें करना। ठीक है, उससे बातें करना एक नया एक्सपीरियंस था। क्लियर है। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 82 में वर्ब में आईएनजी लगा है। ठीक है, और सब्जेक्ट के स्थान पे है तो ये जिरंड हुआ। लेकिन इसके बाद प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। तो नाउन है तो नाउन का तो दूसरा रूप होता नहीं, इसलिए पहला ही रूप लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश होगा। ठीक है, लर्निंग इंग्लिश इज ईजी, अंग्रेजी सीखना क्या है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 83, मोहन इज एज रिच एज डैश डैश। अब ध्यान रखें कि अगर एज हो, ठीक है, और पॉजिटिव डिग्री हो, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एज रिच एज पॉजिटिव डिग्री है। जनरली एज हो तो उसके बाद पहला रूप लगेगा, तो पहला रूप क्या है, यहाँ पे आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आई सही है। अगर आप मी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, मुकेश इज टॉलर देन डैश डैश। अब देखें देन के बाद भी पहला रूप लगता है प्रोनाउन का, तो यहाँ पे आई सही है, आई सही है। देन के बाद पहला रूप लगता है तो आई सही है। अगर मी लगाएंगे तो क्या है, गलत है। उसी तरह से अगर ही होता तो ही सही होता, हिम लगाता तो क्या होता, गलत होता। क्वेश्चन नंबर 85, ही डिडंट डैश डैश द फ्लावर। याद करें, डिड नॉट, डिड के बाद वर्ब का हमेशा पहला रूप लगता है, हमेशा पहला रूप लगता है। तो क्या होगा यहाँ पे, प्लग क्या है, सही है, सी ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक ईच से संबंधित सेंटेंस है। अब आप ध्यान दें, शॉर्ट में अगर ईच दिखाई दे या इवरी दिखाई दे तो ईच के साथ कुछ भी हो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आप हमेशा के लिए इसको रट लें, ईच और इवरी दिखाई दे, ठीक है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब, किसी भी स्टेप में सिंगुलर वर्ब, इसके साथ कभी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, ईच पेन डैश डैश रेड, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ईच दिखाई दिया तो सिंगुलर वर्ब, तो ईच क्या है, सिंगुलर वर्ब सही है। आर गलत है, हैज भी गलत है, क्योंकि पास रखना के अर्थ में होता है, और हैड भी यहाँ पे क्या है, गलत है। तो ईच यहाँ पे क्या है, सही है। अब देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, भले ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है, इसके हिंदी में विद्यार्थियों में प्रत्येक, ठीक है, लेकिन ईच नजर आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, आप लोग जानते हैं। अब इज गलत है, क्योंकि हम जानते हैं टेंस में कि गॉन वर्ब का तीसरा रूप है, तो वर्ब का तीसरा रूप है तो उसके पहले इज नहीं लग सकता, क्योंकि इज के बाद वर्ब का चौथा रूप लगता है। वाज भी नहीं लग सकता, क्योंकि वाज के बाद वर्ब का चौथा रूप लगता है। हैज यहाँ पे क्या है, सही है, तो हैज सही है। हैव लगाना क्या है, गलत है, क्योंकि हैव प्लूरल है। ठीक है, इसका मतलब हुआ ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश डैश गॉन, विद्यार्थियों में तो प्रत्येक चले गए हैं। ठीक है, हैज गॉन, ध्यान रहे, ईच नजर आए तो हमेशा सिंगुलर। अब देखें, ईच ऑफ देम डैश डैश हेल्प यू, ठीक है, अब फिर नजर आ रहा है ईच, और हम जानते हैं कि ईच नजर आए तो हमेशा सिंगुलर। अब ध्यान दें, ईच क्या यहाँ पे सही है, ईच तो सिंगुलर है, लेकिन ईच लगाने पे यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बगल में हेल्प वर्ब है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ईज होगा तो उसके बगल में हेल्पिंग होना चाहिए, क्योंकि ईज के बाद वर्ब का चौथा रूप लगता है, अगर वर्ब हो तब। वाज भी लगाना गलत है, क्योंकि अगर आप वाज लगाएंगे तो यहाँ पे हेल्प है, और हम जानते हैं टेंस में कि वाज के बाद अगर वर्ब हो तो उसमें आईएनजी लगना चाहिए, इसलिए वाज भी गलत है। यहाँ पे अगर हम हैज लगाएंगे तो भी गलत है, क्योंकि अगर आप हैज लगा देंगे तो हम जानते हैं कि हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप होना चाहिए। आप लोग टेंस को अच्छा से पढ़े हैं,
तो यहाँ पे तीसरा रूप है नहीं। हाँ, विल लगाना क्या है, सही है, क्योंकि विल के बाद वर्ब का पहला रूप होता है। विल लगाना सही है। इसको देखें, ईच पेन एंड पेंटिल डैश डैश न्यू, ठीक है। अब देखें यहाँ भी ईच नजर आ रहा है और हम जानते हैं कि ईच नजर आए तो सिंगुलर वर्ब, आर प्लुरल है प्लुरल है, वाज सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज क्या है, सही है। डोंट क्या है यहाँ पे गलत है, क्योंकि डोंट के बाद एक वर्ब लगता है। आगे देखें, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, डैश डैश हेल्प प्रोग्राम। अब देखें, हम जानते हैं कि ईच नजर आए तो सिंगुलर वर्ब लगता है, तो यहाँ पे इज ही सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इज के बाद हम जानते हैं कि वर्ब का चौथा रूप लगता है, ठीक है। और यहाँ पे हेल्प तीसरा रूप है, इसलिए इज क्या है, गलत है। वाज लगाएंगे तो भी गलत है। हैज यहाँ पे क्या है, सही है, क्योंकि हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है और वर्ब का तीसरा रूप है। क्वेश्चन नंबर 91 से 94 तक को अच्छा से पढ़ें, क्योंकि एक कंफ्यूजन पैदा करता है। अब देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर डैश डैश हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे देखें, प्रिंसिपल के पहले तो द लगा है, लेकिन डायरेक्टर के पहले कुछ भी नहीं लगा है। देखिए तो द लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है। तो ध्यान रहे कि अगर आर्टिकल हो या एडजेक्टिव हो, दो पोस्ट हो, अगर दोनों के पहले लगा है तो दो व्यक्ति हैं, और केवल आगे लगा है पीछे वाला में नहीं लगा है तो एक ही व्यक्ति है, उनमें दो गुण हैं। यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर। किसी संस्थान के एक प्रिंसिपल और डायरेक्टर जो है एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए केवल आगे द लगा है। अगर यह दो व्यक्ति होते तो द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, यहाँ भी द लगा होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति है जिसमें दो गुण हैं, तो अगर एक व्यक्ति हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हेल्प है, तो हेल्प कौन सा क्या सही है, हैज सही है। लेकिन यहाँ पे देखें, द प्रिंसिपल यहाँ द लगा है, एंड द डायरेक्टर यहाँ भी द लगा है। आर्टिकल या एडजेक्टिव दोनों जगह लगा हो तो दो व्यक्ति हैं, और एक जगह लगा हो तो एक व्यक्ति है, ठीक है। अगर कोई पोस्ट हो तब, नाम के लिए नहीं। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, यहाँ भी द है और यहाँ भी द है, इसका मतलब यहाँ पे दो व्यक्ति हैं। तो दो व्यक्ति हैं तो उनके साथ हमेशा प्लुरल रहेगा। हेल्प है तो वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ पे हैव क्या है, सही है। यहाँ पे देखें, द प्रिंसिपल एंड यहाँ पे द नहीं लगा है, केवल डायरेक्टर है, तो एक व्यक्ति हुए। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, यहाँ भी द लगा और यहाँ भी द लगा, इसे कौ व्यक्ति है, दो व्यक्ति हुए, ठीक है। तो एक व्यक्ति नजर आए तो सिंगुलर, एक से अधिक नजर आए तो प्लुरल, और साथ में यहाँ पे हैव ही क्यों लगा है, क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप है तो उसके पहले हैज हैव का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे हैव लगा है। यहाँ वर्ब का तीसरा रूप है इसलिए हैज हैव का प्रयोग है, यहाँ पे हैज लगा है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं, एक है, उनमें गुण कौ गो है, दो गो है, ठीक है। इज लगाना क्या है, गलत है, क्योंकि इज के बाद वर्ब का चौथा रूप होता है। इस सब आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखें, माई फादर एंड गर्जीवन। अब देखें, फादर के आगे माई तो लगा है, लेकिन गर्जीवन के आगे माई नहीं लगा है। देखिए कुछ यहाँ पे लगा ही नहीं, एकदम खाली है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, जो मेरे पापा भी हैं और मेरे गर्जीवन भी हैं। यहाँ पे व्यक्ति कितना है, एक, जो मेरे पापा भी हैं और क्या है, गर्जीवन भी है। कैसे मालूम चला कि एक व्यक्ति है, क्योंकि फादर के आगे माई लगा है, लेकिन गर्जीवन के आगे कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है। तो केवल अगला में एडजेक्टिव लगा हो, पीछे वाला में नहीं लगा हो, तो एक ही व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या होगा, इज कमिंग सही है, क्योंकि आईएनजी है तो इज लगेगा। यहाँ पे देखें, माई फादर एंड माई गर्जीवन। फादर के पहले भी माई लगा है, गर्जीवन के पहले भी माई लगा है, इसका मतलब दो व्यक्ति हैं। पापा कोई अलग है, घर का गर्जीवन कोई अलग है, इसका मतलब दो व्यक्ति है, तो हमेशा प्लुरल रहेगा। तो कमिंग है, तार क्या है यहाँ पे, सही है, क्योंकि आईएनजी वाला है, तार ही सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 95, यू कैन डू इट डैश डैश। अब देखें, सब्जेक्ट यू है तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ। अगर ही होता तो यहाँ पे हिमसेल्फ, आई होता तो माई सेल्फ, मतलब जो सब्जेक्ट हो उसी का रिफ्लेक्सिव का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यू का हिमसेल्फ नहीं होगा, हरसेल्फ नहीं होगा, माई सेल्फ नहीं होगा, योर सेल्फ क्या है, सही है। अब देखें, द बेबी क्राइड डैश डैश। अब इसका रिफ्लेक्सिव लिखना है, तो बेबी का हमें सेक्स का पता नहीं है, तो इसका सेक्स का पता नहीं हो, छोटे बच्चे हो या पंछी हो, चिड़िया हो, छोटे जीव जंतु हो, तो उसके हम लगाते हैं इटसेल्फ। क्या लगाते हैं, इटसेल्फ। अब देखें, वन शुड डू डैश डैश। वर्क जो यहाँ पे, वर्क जो है वर्ब के रूप में नहीं, यहाँ पे नाउन के रूप में है,
तो उसके पहले एडजेक्टिव लगेगा। तो वन अगर सब्जेक्ट है तो वन का एडजेक्टिव क्या होगा यहाँ पे, वंस होगा। अगर यहाँ पे आई सब्जेक्ट होता तो इसका क्या लिखते हैं हम लोग, माई लिखते हैं। इसके बाद देखिए ही हैज़ गॉन डैश डैश क्रिकेट। अब देखिए ही हैज़ गॉन, हैज है के बाद V3 है, इसका मतलब कौन टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ध्यान रहे टेंस के अनुसार या समय के अनुसार जो आगे वाला वर्ब होता है वही चेंज होता है। अगर उसके बाद जो दूसरा वर्ब आए तो दूसरा वर्ब का हमेशा टू प्लस वर्ब लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू प्ले क्या है, सही है। टू प्ले क्या है, सही है। टू प्ले सही है। हैज हैव के अनुसार जो आगे वाला वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब होगा, वही चेंज होगा, या नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होगा। शॉर्ट में समझ ले कि आगे वाला वर्ब का प्रयोग, आगे वाला वर्ब चेंज होगा और जो उसके बाद वर्ब आएगा नॉन फाइनाइट वो चेंज नहीं होगा, हमेशा टू प्ले होगा। ही हैज गॉन टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने गया है। अगर यहाँ पे हैज गॉन टू प्लेड क्रिकेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखें राधा डैश 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 टीवी। अब देखें यहाँ पे विल के बाद हम जानते हैं कि वर्ब का पहला रूप लगता है, इसलिए चौथा रूप गलत है। आर के बाद चौथा रूप तो लगता है लेकिन राधा के साथ आर नहीं लगेगा, इसलिए गलत है। हैज के बाद तीसरा रूप लगता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे इज वाचिंग क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 100, ऑनेस्टी डैश डैश द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी के साथ एम लगेगा नहीं, वाज भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा ईमानदारी एक अच्छी नीति थी, पहले पास्ट में थी, आजकल नहीं है। लेकिन तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमेशा है, इसलिए वाज नहीं लगेगा, हैज नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा यहाँ पे, इज क्या है, सही है। ये रहा आपका SW। अगर आप बना लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और मैं वही क्वेश्चन देता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह कल का SW का आंसर आप लोग मिला लेंगे। थैंक्स।